Hi students, from today we are starting the next chapter, that is chapter number 3rd, classification of elements and periodicity in the properties. So first we do the introduction of the chapter. Introduction में हम पढ़ेंगे कहता about 200 years पहले साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे न्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर करा। कहता उन न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करने लगे कि कैसे उन न्यू एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में एक पैटर्न में अरेंज करें ताकि उस पैटर्न से क्या हो सके, उसकी वास्ट इन्फॉर्मेशन है एलिमेंट के बारे में से मिल सके। कहता 19th सेंचुरी में केमिस्ट ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें एलिमेंट्स को एक ऑर्डर वाइज अरेंज करा गया। कहता ये जो पीरियोडिक टेबल था वो क्या हुआ, केमिस्ट्री की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क साबित हुआ। कहता ये जो पीरियोडिक टेबल था उसको एज अ सॉर्टिंग सिस्टम यूज़ करा गया केमिकल एलिमेंट्स के लिए। ऑल्सो कहता ये जो पीरियोडिक टेबल है वो स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए क्या हुआ, हेल्पफुल साबित हुआ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, कैसे जो पीरियोडिक टेबल है वो डेवलप हुआ है। ऑल्सो हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करा हुआ है। ऑल्सो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक ट्रेंड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कहता 17th सेंचुरी के एंड तक सिर्फ 31 एलिमेंट्स ही नोन थे। कहता उन 31 एलिमेंट्स को बड़ी आसानी से स्टडी करा जा सकता था, ऑल्सो उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से याद रखा जा सकता था। बट कहता 18th सेंचुरी के दौरान नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होनी शुरू होगी बड़ी तेज़ी के साथ। कहता 1800 से लेके 1869 के बीच बीच में काफ़ी सारे न्यू एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हुए। ऑलमोस्ट कहता एलिमेंट्स की अमाउंट क्या होगी, डबल अमाउंट होगी, 63 एलिमेंट्स नोन हुए। कहते इतने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ उनकी स्टडी, हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल स्टडी करना क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। ऑल्सो कहता उनके काफ़ी सारे कंपाउंड भी थे, उनकी स्टडी करना भी क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। कहता इस स्टेज के ऊपर केमिस्ट ने रियलाइज़ करा कि कैसे उसके स्टडी को सिंपल करा जा सके ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से याद रख सके, ऑल्सो उनके कंपाउंड के बारे में पढ़ सके। कहता जिस वजह से ये ज़रूरी हुआ कि एलिमेंट्स को क्या करा जाए, क्लासीफाई करा जाए वेरियस ग्रुपिंग में, जहाँ पे उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हो, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो उस ग्रुप के अंदर। कहता उसको कैसे करा गया, कहता वहाँ से एलिमेंट्स को अरेंज करा गया इस तरीके से कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट है वो एक साथ आ जाएं, जबकि जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है वो दूसरे ग्रुप में आ जाए। इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। कहता जो ऐसी क्लासिफिकेशन होती है एलिमेंट्स की, वहाँ से क्या बना, पीरियोडिक टेबल बना। पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स। कहता पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स नोन है उनकी अरेंजमेंट करी गई है उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एक टेबल की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। एट प्रेजेंट टोटल कहता कितने एलिमेंट्स नोन है, 114 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको रिसेंटली डिस्कवर करा गया है, वो क्या है, मैन मेड है, जिनको ह्यूमन ने बनाया है। कहता है इसके अलावा भी न्यू एलिमेंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए जो एफर्ट है अभी भी क्या है, कंटिन्यू चल रहे हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, कि कैसे वो पीरियोडिक टेबल बना है। कहता है 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में साइंटिस्ट ने ट्राई करा कि एलिमेंट को ग्रुपिंग के बेसिस पे क्या करा जाए, अरेंज करा जाए। कहता हर एक ग्रुप के अंदर क्या हो, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट एक साथ आ जाए। कहता है लेवोजियर ने एलिमेंट्स की सिंपल क्लासिफिकेशन करी दो ग्रुप में, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल ग्रुप में उसने क्लासिफिकेशन करी, बट उसकी ये जो क्लासिफिकेशन है वो यूज़फुल साबित नहीं हुई। कहता हम कुछ अर्लियर अटैम्प्ट पढ़ेंगे जिसमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा गया है, जिसमें से फर्स्ट अटैम्प्ट किसका था, डुबर्नियर का था, जिसको हम क्या बोलते हैं, डुबर्नियस ट्राइड बोलते हैं। कहता है 1817 में एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डुबर्नियर, उसने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी, 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाया उसने, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइड बोलते हैं, बिकॉज एक ग्रुप में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। कहता उसने ट्राइड इस तरीके से बनाए ताकि उसमें क्या हो, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले 3 एलिमेंट्स को उसने इकट्ठा अरेंज करा। कहता जो अटोमिक वेट था मिडल मेंबर का वो क्या था, कहता जो अरिथमेटिक मीन आता है, जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन है वो किसका वेट आता है, अटोमिक वेट आता है मिडल मेंबर का। कहता उसने 3 ट्राइड दिए, कौन कौन से दिए, फर्स्ट उसका ट्राइड था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का, सेकंड था कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का, थर्ड ट्राइड उसने दिया लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम का। ये जो 3 ट्राइड्स है डुबर्नियर के यहाँ पे शो करे हुए हैं। कहता इन ट्राइड्स को उसने इस तरीके से अरेंज करा, कहता जो मिडल एलिमेंट का अटोमिक मास है वो किसका अरिथमेटिक मीन आता है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अटोमिक मास का जब हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं वो किसका मास आता है, मिडल वाले एलिमेंट का अटोमिक मास आता है, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है।
यहाँ पे हमें लिथियम का वेट कितना होता है 7 ग्राम होता है। ऐसे ही पोटाशियम का वेट कितना होता है 39 ग्राम होता है। कहता है जब हम मीन लेते हैं, अरिथमेटिक मीन लेते हैं लिथियम का और पोटाशियम का, वहाँ से कितना आता है हमारे पास मीन 23 आता है, जो किसका अटोमिक मास होता है, सोडियम का अटोमिक मास होता है। ऐसे ही सेकेंड ट्राइड को उन्होंने शो करा हुआ है। कैल्शियम का अटोमिक वेट कितना होता है 40 होता है, और बेरियम का अटोमिक वेट कितना होता है 137 होता है। कहता है जब कैल्शियम और बेरियम का अरिथमेटिक मीन निकाला वो कितना आता था 88.5 आता था, जो ऑलमोस्ट किसके इक्वल था, स्ट्रोंशियम के अटोमिक मास के इक्वल था। ऐसे उन्होंने थर्ड ट्राइड की अरेंजमेंट करी। कहता है जो डोबर्नियर का रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलते हैं। कहता है बट ये लॉ ऑफ ट्राइड है सिर्फ कुछ ही एलिमेंट के ऊपर वर्क करता है, सभी एलिमेंट के ऊपर वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट अटैम्प्ट किसने करा, एनकॉटियस क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कहता है नेक्स्ट रिपोर्ट अटैम्प्ट है वो किसने करा था, एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ने करा था जिसका नाम क्या था, डी चेनकॉटियस था। उसने 1862 में अपने अटैम्प्ट दिया था। उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करा था, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के वाइज उसने एलिमेंट्स को अरेंज करा था। कहता उसने उसका मॉडल कैसे दिया था, कहता वो सिलेंड्रिकल टेबल दिया था एलिमेंट्स का, कि एलिमेंट एक सिलेंड्रिकल टेबल में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, कहता जो उनकी स्पाइरल होती है, कहता जो सेंटर स्पाइरल है, सेंटर स्पाइरल में जितने एलिमेंट्स आते हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है, जो एक वर्टिकल लाइन में अरेंज होते हैं। कहता बट उसकी इस क्लासिफिकेशन को ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिली। नेक्स्ट थर्ड अटैम्प्ट किसका था, न्यूलैंड का था, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। इन 1865 में एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम क्या था, जॉन न्यूलैंड था। उसने एक नए सिस्टम की ग्रुपिंग करी एलिमेंट्स की, जो किस अकॉर्डिंग थी, उसके अकॉर्डिंग कहता जो एलिमेंट्स है वो इस तरीके से अरेंज होने चाहिए ताकि उनका वेट क्या आ जाए, एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ऑल्सो कहता जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर एक एट्थ एलिमेंट की वो किसके साथ सिमिलर होती हैं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। कहता है न्यूलैंड के लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं, बिकॉज उसकी सिमिलरिटी किसके साथ होती है, म्यूजिकल स्केल के साथ होती है। कहता है जैसे म्यूजिक में क्या होता है कि हर एक एट्थ नोट है वो किसके साथ रिजेंबल करता है, फर्स्ट नोट के साथ रिजेंबल करता है। ऐसे कहता है न्यूलैंड के लॉ में क्या है, हर एक पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके जो एट्थ एलिमेंट है उसके साथ क्या करती है, मैच करती है। जैसे यहाँ पे हमें न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन गिवन दी हुई है। कहता जो लिथियम के बाद एट्थ एलिमेंट आता है दैट इज सोडियम, तो कहता है लिथियम की प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेंगी, सोडियम के साथ मैच करेंगी। बेरिलियम के बाद एट्थ एलिमेंट कौन सा आता है, मैग्नीशियम आता है, तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ मैच करेंगी। ऐसी बोरोन की प्रॉपर्टीज अल्मीनियम के साथ मैच करेंगी एंड सो ऑन। कहता स्टार्टिंग में न्यूलैंड के इस आइडिया को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करा गया, बट कहता उसके वर्क को उसके बाद में रिकॉग्नाइज करा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने, जिसके लिए उसको अवार्ड भी मिला, देवी मेडल अवार्ड मिला 1886 में। कहते जो मेन क्रेडिट है प्रोडिक लॉ का वो किसको जाता है, आज के टाइम पे रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव को जाता है। ऑल्सो एक जर्मन केमिस्ट है लोथर मेयर, उसको जाता है। इन दोनों ने कहता सेम लॉ दिया, जब ये दोनों क्या करा था, इंडिपेंडेंटली वर्क करा था, अपना अलग अलग वर्क करा था 1869 में। नेक्स्ट इज लोथर मेयर्स अरेंजमेंट। कहता लोथर मेयर ने अरेंजमेंट कैसे करी थी, 1869 में जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर ने यूज़ करा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन प्रॉपर्टीज़ को उसने यूज़ करा। वहाँ से उसने अपना टेबल दिया। उसने क्या शो करा, कहता जब हम इन प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की इन प्रॉपर्टीज़ को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट दी एटॉमिक वेट, कहता वहाँ से क्या शो होता है कि एलिमेंट्स है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले वो क्या करते हैं, सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। इस बेसिस के ऊपर लोथर मेयर ने अपना मॉडल दिया, दैट इज़ कहता जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के वाइज, तो कहता जो सिमिलरिटी आती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो क्या आती है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, रीअपीयर हो जाती हैं, दोबारा आनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं ये जो सभी अटेम्प्ट्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सेम क्लू देते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होती हैं, सर्टेन रेगुलरिटीज़ होती है। कहता है 1868 में लोथर मेयर ने डिवेल्प करा अपने टेबल को, जो किसके साथ रिजेंबल करता था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ रिजेंबल करता था। बट कहता उसका वर्क जब तक दिमित्री मेंडलीव ने अपना टेबल नहीं दिया था उस टाइम तक उसका जो वर्क है वो पब्लिश नहीं हुआ था, जिस वजह से कहता जो सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट जाता है पीरियोडिक टेबल का वो किसको जाता है, दिमित्री मेंडलीव को जाता है। बिकॉज कहता है दिमित्री मेंडलीव के पहले लोथर मेयर का वर्क है वो पब्लिश नहीं हुआ था, इस वजह से कहते हैं जो मेन क्रेडिट है वो किसको जाता है, दिमित्री मेंडलीव को जाता है। कहता है दिमित्री मेंडलीव ने ब्रॉड रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा, वहाँ से क्या ऑब्जर्व करा कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मासेस का। कहता है जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एटॉमिक मास के वाइज क्या करती हैं, वेरी करती है।
बिकॉज कहता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, दोबारा अपीयर होनी शुरू हो जाती है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ 1869 में मेंडलीव ने रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन दी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में। उसने एलिमेंट को किस बेसिस पे क्लासीफाई करा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। कहते हैं मेंडलीव के अकॉर्डिंग पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन क्या थी, कहते जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट की, वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक वेट का। दिस मीन्स कहता है जो एलिमेंट्स हैं उसको किस बेसिस पे अरेंज करा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के वाइज अरेंज करा है। कहता है जो एलिमेंट्स है उसमें क्या आती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आती हैं, दोबारा एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिपीट होनी शुरू हो जाती है। कहता है ऐसे ऑर्डरली, कहता है जो ऐसी ऑर्डरली एक ऑर्डर के बाद प्रॉपर्टीज़ दोबारा आती हैं एक साइक्लिक फैशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिकली बोलते हैं। जिसकी वजह से कहता है जो नाम है पीरियोडिक लॉ का, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।